गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से पहला काव्यांश पढ़ा था। आज हम इसका द्वितीय काव्यांश पढ़ेंगे। प्रथम काव्यांश में बच्चों हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से सीता जी का स्वयंवर होता है और उसमें राम लक्ष्मण जी वहाँ पे पहुँचते हैं और उनके धनुष को, शिव जी के धनुष को श्री रामचंद्र जी तोड़ देते हैं उसे, और परशुराम जी का वह वहाँ पे आगमन होता है। वह धनुष के टूट जाने पर उनको आभास होता है और तब उनके वहाँ पे आगमन होने पर वह किस प्रकार से अपने क्रोध करते हैं, उस धनुष के टूट जाने पर क्रोध व्यक्त करते हैं और उनका लक्ष्मण जी के साथ और राम जी के साथ में क्या संवाद होता है उसको हमने पढ़ा। और लक्ष्मण जी पर वह किस प्रकार से व्यंग्य करते हैं और लक्ष्मण जी भी किस प्रकार से परशुराम जी को व्यंग्य करते हुए जो बातें करते हैं उनको मैंने पढ़ा। तो उसमें हमने ये भी अंतिम में देखा कि लक्ष्मण जी व्यंग्य भरी बातें करते हैं और उसमें क्रोधित होते हुए परशुराम जी बोलते हैं कि अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है। अर्थात वह उन पर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यह पता नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। तब और तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुमने क्या किया है। तुम उस अपने धनुखी यानी बचपन के धनुष से तुम यह शिव जी के धनुष की तुलना कर रहे हो जो कि तुम लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया है। तुम्हें शिव जी के धनुष के महत्व का पता नहीं है। तुम्हें वह दोनों एक ही समान दिखाई देते हैं। आगे के काव्यांश में हम पढ़ेंगे। आगे का काव्यांश पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुने सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बाल मई देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करिस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में हंसी शब्द का अर्थ है हंसकर। हमरे शब्द का अर्थ है मेरे, हमरे यानी हमारे यानी मेरे। सुनहु सुनो। क्षति यानी नुकसान, क्षति जो भी हो जाती है उसका अर्थ है नुकसान। लाभ यानी लाभ। जून, जून मैंने होता है बच्चों पुराना। तोरे यानी तोड़ने वाला यानी तोड़ने में। भोखे, अब भोरे, भोरे का अर्थ क्या होता है धोखे में। भोरे यानी धोखे में। छुअत टूट यानी छूते ही टूट गया। दोषो यानी अर्थात दोष। काज का अर्थ होगा कारण। रोसु क्रोध। चितय यानी देख कर। परसु फरसा, बेटा जो परशुराम जी अपने हाथ में लिए रहते हैं फरसा, उसकी बात हो रही है। परसु अर्थात फरसा, फरसा। सठ यानी रे सठ यानी ये दुष्ट। सठ ही किसके लिए प्रयोग हो रहा है दुष्ट। सुने ही यानी सुना है। स्वभाव यानी स्वभाव। मोरा यानी मोरा। बधो यानी वध करता हूँ।
वधो यानी अर्थात वध करता हूँ। विश्व विदित यानी दुनिया में, विश्व यानी दुनिया में, प्रसिद्ध, विदित यानी जानने वाला, प्रसिद्ध जो ज्ञातव्य है, जो प्रसिद्ध है। भुजबल यानी, भुजबल का क्या अर्थ होगा बच्चों? भुजबल, भुजबल यानी भुजाओं के बल से। भूप अर्थात राजा। विपुल, विपुल यानी बहुत। महिदेवन यानी ब्राह्मणों को, मही यानी पृथ्वी, देवन यानी देवता, यानी पृथ्वी के जो देवता माने जाते हैं, यानी ब्राह्मणों को। छेद निहारा यानी छेद डाला, काट डाला, इसके लिए प्रयोग होता है बिलोक, बिलोक, बिलोक करना यानी बिलोकना यानी देखना, देखकर। महीप कुमारा, महीप, मही, महीप यानी राजा, राजकुमार। गर्भन के अर्भक, गर्भन का अर्थ है गर्भ के, अर्भक होता है बेटा बच्चा। दलन होता है कुचलने वाला, दलन यानी कुचलने वाला। अब हम इसका पूर्ण अर्थ देखेंगे। अब जब वहाँ पे हमने पहले ही भी बताया कि परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं कि तुम दोनों ही धनुष को समान समझते हो, तब लक्ष्मण जी हंसते हुए परशुराम से बोलते हैं, हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। अब वह फिर क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण जी अपनी बात पे अड़िग रहते हैं कि मेरे समान तो सभी धनुष एक ही समान है। फिर लक्ष्मण श्री राम की ओर देखते हुए कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सनो देव सब धनुष समाना। हंसते हुए, हंसी हमरे जाना यानी मेरी समझ में, लखन यानी लक्ष्मण जी हंसते हुए बोलते हैं, हमरे जाना है मेरी समझ से तो, सुनो देव सब धनुष समाना यानी सुनिए हे देवता, सुनिए कि मेरी समझ से तो सभी धनुष समान हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण कहते हैं श्री राम की ओर देखते हैं, देखा राम नयन के भोरे यानी श्री राम की तरफ देखते हुए वे बोलते हैं कि काछति लाभ जून धनु तोरे, कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ तथा क्या हानि है। मेरी समझ में तो कोई भी बात नहीं आई है। छुअत टूट रघुपति हूँ, न दोसु मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। श्री राम ने तो केवल इसे क्या कह रहे हैं, छुअत टूट रघुपति न दोसु, यानी श्री राम ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोसु यानी केवल इसको छुआ था, मगर रघुपति का इसमें न दोषु यानी कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु यानी मुनि, हे मुनि कहते हैं, फिर हे मुनि आप तो बिना किसी कारण के यानी बिनु काज करिए कतरोसु, बिनु काज बिना किसी कारण के, करिए कतरोसु यानी नाराज हो रहे हैं, क्रोध हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं बिना किसी कारण के ही, यानी इसमें राम का तो कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने वह धनुष को छुआ और वह छूते ही वह टूट गया। फिर लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। अब परशुराम जी बोलते हैं कि बोले चितय परसु की ओरा। परशुराम जी अपने फरसे की तरफ बोले, चितय फरसे की तरफ देख करके, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। रे सठ हे दुष्ट यानी लक्ष्मण को इंगित करते हुए कहते हैं, हे दुष्ट सुने स्वभाव न मोरा, क्या तुम मेरा
स्वभाव तुमने सुना है, मेरे स्वभाव के बारे में जानते हो। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मारना चाहता, यानी बालों को बालों बधो नहीं तो ही, यानी मैं तुम्हें बालक समझकर बधो नहीं तो ही तुम्हारा वध नहीं करना चाहता हूँ। अब फिर यहाँ पे कहते हैं कि केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, क्या तुम मुझे केवल मुनि ही समझते हो, मुनि ही जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, यानी मैं बाल ब्रह्मचारी अति कृति, मैं एक बाल ब्रह्मचारी और अति कोही यानी अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि इन्होंने बेटा क्षत्रिय कुल के ये द्रोही हैं, इन्होंने क्षत्रिय कुल के लोगों को मारा था, इसीलिए इनको क्षत्रिय कुल द्रोही यानी उनका विद्रोही बोलते हैं इनको। तो ये बताते हैं कि मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी इन भुजाओं से भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने अपने इन भुजबल यानी भुजाओं के बल से भूमि भूप बिनु कीन्ही, यानी भूमि यानी या पृथ्वी, भूप यानी राजाओं के बिना कर दी थी। यानी अपने बल से इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे क्या करते थे, विपुल बार मही देवन दीनी, कई बार, विपुल यानी कई बार, मही देवन यानी ब्राह्मणों को दे दी थी, देवन यानी देवताओं को, ब्राह्मणों को दे दी थी, दान में दे दी थी। आगे पढ़ते हैं। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक को महीप कुमारा। अब कहते हैं कि तुम मेरे फरसे की तरफ देखो, जिससे मैं सहस बाहु की भुजाओं को छेद नहीं आ रहा है, यानी सहस बाहु की भुजाओं को मैंने काट डाला है। किस चीज़ से? वो अपने फरसे से। परसु विलोक महीप कुमारा, यानी विलोक यानी देखो, फिर से इसको लाइन को देखिए, महीप कुमारा, हे राजकुमार, लक्ष्मण से कह रहे ना परशुराम जी यहाँ पे, हे राजकुमार तुम देखो, परसु इस फरसे की तरफ देखो, इस फरसे की तरफ देखो जिसने सहस बाहु छेद नहीं आ रहा, सहस बाहु की भुज यानी भुजाओं को छेद नहीं आ रहा यानी काट डाला है। मातु पितहि जन सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक लक्ष्मण कह रहे हैं, अरे राजा के बालक लक्ष्मण तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, यानी मातु पितहि जन सोच बस, यानी तुम थोड़ा सा अपने माता पिता के बारे में सोचो और उनको चिंता में मत डालो। कौन? करस महिष किशोर, कि महिष किशोर यानी हे राजकुमार तुम जो हो राजा के बालक, महिष यानी राजा के पुत्र, किशोर राजा के पुत्र, तुम उससे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, यानी तुमको अगर कुछ हो गया तो तुम्हारे माँ बाप चिंता करेंगे, इसलिए वह कह रहे हैं। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, अपनी मौत न बुलाओ, मैं मेरा फरसा गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, यानी मेरा फरसा बहुत ही भयंकर है। परसु मोर अति घोर, मेरा जो फरसा है वो बहुत ही भयंकर है। यह क्या किया है? गर्भन के अर्भक दलन, यानी यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है, यानी जो गर्भस्थ शिशु
पेट में पल रहा होता है उसका भी नाश कर देता है। यानी इसके डर से, फरसे के डर से एक माँ के पेट में पल रहे बच्चे का भी जन्म नहीं हो पाता और वह डर के मारे मर जाता है और अपने प्राणों को त्याग देता है और वह भी डर जाता है। एक बार फिर से देखेंगे कि यहाँ पर लक्ष्मण जी हंसते हुए परशुराम से बोलते हैं कि हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। फिर लक्ष्मण जी राम की ओर देखकर उनकी तरफ संकेत करते हुए उनको देखते हुए बोलते हैं कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ तथा क्या हानि है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई है। श्री राम ने तो केवल धनुष छुआ ही था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया। फिर इसमें राम का क्या दोष है? मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर फिर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना? मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैं अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित कर चुका। यानी मैं अपने इसी फरसे से कई बार राजाओं को मार चुका हूँ, यानी पूरी पृथ्वी को खाली कर चुका हूँ और इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे चुका हूँ। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखो। ये कहते हैं कि मेरे इस फरसे को देखो, मेरी तरफ देखो, जिससे मैंने क्या किया है, सहस्वभाव की भुजाओं को काट डाला था। फिर ये कहते हैं लक्ष्मण को डराते हुए फिर कहते हैं, अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। चिंता में यानी वे चिंतित हो जाएंगे। अगर मैंने तुमको कुछ कर दिया या तुमने उनको मार दिया तो वे चिंतित हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं तो अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत को न भुला। मेरा फरसा बहुत ही भयंकर है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नाश कर डालता है। अब यह काव्यांश यहीं पे समाप्त होता है। बच्चों, नेक्स्ट काव्यांश हम नेक्स्ट डे आपको समझाएंगे। आज आप इसको पढ़ करके एक बार ज़रूर देखेंगे बच्चों, और जब इसको बार बार पढ़िए, नहीं समझ में आता है फिर आप इसको मुझे बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज आपका यह द्वितीय काव्यांश यहाँ पर समाप्त होता है।